जय श्री कृष्ण मित्रों निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करने से और इसकी पावन व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक सुनने से दीर्घ आयु और मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। तो मित्रों आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2024 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त और पारण का समय क्या रहेगा। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित है। ज्येष्ठ मास की एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। तो साल में कुल 24 एकादशी तिथि रहती है और सभी एकादशी तिथियों का अपना अपना अलग महत्व होता है। तो साल में 26 एकादशी पड़ती है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस एकादशी तिथि को सबसे कठोर एकादशी में से एक मानी गई है। तो निर्जला एकादशी व्रत के दौरान पानी तक पीने की मनाही होती है। तो इस साल निर्जला एकादशी पर काफ़ी शुभ योग भी बन रहे हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा अर्चना करने से अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो निर्जला एकादशी का व्रत रखने से दीर्घ आयु और मोक्ष फल की प्राप्ति का वरदान मिलता है। तो आइए अब हम जानते हैं निर्जला एकादशी की तिथि कब रहेगी, शुभ मुहूर्त क्या है और पारण का समय क्या रहेगा। तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 17 जून की सुबह 2:54 से आरंभ हो रही है, जो अगले दिन यानी 18 जून को सुबह 4:30 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदयात तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 17 जून को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत पारण स्मार्त लोग 18 जून को करेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचांग के अनुसार स्मार्त लोग निर्जला एकादशी का व्रत 17 जून को रखेंगे। वहीं वैष्णव लोग 18 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे और 19 जून को इस व्रत का पारण किया जाएगा। तो एकादशी की पूजा सामग्री इस प्रकार से आपको इस दिन रखना चाहिए। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा या मूर्ति और एक पटला, पीला वस्त्र और दीपक, आम के पत्ते, कुमकुम, फल, पुष्प, मिठाई, अक्षत, पंचमेवा, धूप समेत अन्य पूजा की सामग्री और तुलसी दल आपको अवश्य रखना चाहिए। तो निर्जला एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार से है। भगवान विष्णु जी को पीले पुष्प, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। इसके साथ ही भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें। तो व्रत का संकल्प लेने के बाद अगले दिन सूर्योदय तक जल की एक बूंद भी ग्रहण आप नहीं करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करें। इस दौरान उन्हें पुष्पमाला, पीला चंदन, अक्षत भोग लगाने के साथ साथ विष्णु मंत्र और विष्णु चालीसा एकादशी व्रत कथा का पाठ करें अथवा सुनें। इसके साथ ही माता लक्ष्मी जी को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें, फिर दीपक जला करके आरती करें। इस दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार गरीब लोगों में भोजन, कपड़े और धन का दान करें। इस दिन आप व्रत में ध्यान रखें, जल या अन्न कुछ भी ग्रहण आप नहीं करें। तो निर्जला एकादशी का महत्व धर्म ग्रंथों के अनुसार इस प्रकार से बताया है। निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रहकर किया जाता है। इस दिन अन्न और जल का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, तभी इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी को मोक्षदायिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन बिना जल ग्रहण किए दिन भर व्रत रखा जाता है। इसे सबसे कठिन एकादशियों में से एक माना जाता है। इस एकादशी को भीमसेनी पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु जी से संबंधित भजन कीर्तन इस दिन करना चाहिए। इसके साथ ही गरीबों और ज़रूरतमंदों को वस्त्र और खाने पीने की वस्तुएं आदि दान में देना चाहिए। तो निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करने के पश्चात इसकी पावन व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए, जिससे कि इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो निर्जला एकादशी की प्राचीन और पौराणिक कथा के अनुसार कथा इस प्रकार से है। इस कथा को इस दिन श्रद्धापूर्वक एकाग्र मन से सुनना चाहिए, तभी इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है।
तो निर्जला एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार से है। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को इनसे कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की भक्ति, पूजा आदि तो कर सकता हूँ और दान आदि भी कर सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता हूँ। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक्क नाम की अग्नि है, सो मैं भोजन के किए बिना नहीं रह सकता हूँ। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के रहना मेरे लिए बहुत ही कठिन है। अतः आप मुझे ऐसा कोई व्रत बतला दीजिए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति आसानी से हो जाए। तो श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। तो व्यास जी के वचन सुनकर के भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप करके कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर ही नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत का करने का प्रयत्न अवश्य मैं कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बतलाने की कृपा कीजिए। यह सुनकर के व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि आती है उसका नाम निर्जला एकादशी तिथि है। तुम उस एकादशी का व्रत श्रद्धा और विधि पूर्वक करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल लेना वर्जित होता है। इसमें जल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करें और आचमन में 6 मासे से अधिक जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के समान माना जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ही सतपात्र ब्राह्मण को भोजन करवा करके फिर स्वयं भोजन लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर प्राप्त होता है। तो व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक प्राप्त होता है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से सभी पापों से मुक्त हो सकता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते हैं, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बैठा करके स्वर्ग लोक को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए यत्न के साथ विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए और इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण अधिक से अधिक संख्या में करना चाहिए और गौदान भी करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को पूर्ण किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत कर रहा हूँ। दूसरे दिन मैं भोजन यानी अन्न ग्रहण करूँगा, जल ग्रहण करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढक करके स्वर्ण यानी सोने के साथ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल प्राप्त होता है और जो इस दिन यज्ञ आदि कर्म करते हैं उसका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है।
जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान माने गए हैं, वे अंत में नरक में ही जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, उसने चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग लोक की उसे प्राप्ति हो जाती है। तो हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें यह कर्म अवश्य करना चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिठाई, दक्षिणा, वस्त्र आदि का दान देना चाहिए तथा जल से भरे हुए कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। तो जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है उसे निश्चय ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा उसे मिलती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।